बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम को। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास एनालिसिस क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होता है, क्योंकि पूरे का पूरा कोर्स दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो हम एनालिसिस करेंगे कि एनालिसिस किस चीज़ का करना है और एनालिसिस होता क्या है, एंड सेकंड इज एल्गोरिथम कि एल्गोरिथम क्या है, किस तरह से इसकी डेरिवेशन होती है, किस तरह से इसके अंदर काम किया जाता है। इन दो चीजों के ऊपर हम बेसिकली काम करेंगे। सो एनालिसिस क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास डेली लाइफ के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है। सो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम जो होती है, प्रॉब्लम जेनेरिक होती है। जेनेरिक मीन लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि सॉर्ट n नंबर ऑफ एलिमेंट। ये क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमारे पास n नंबर जो है ना, n नंबर को सॉर्ट करो। n क्या है, हमारे पास इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट क्या है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, हमें पता नहीं है। ऐसी चीज जो जेनेरिक है हमारे पास, हमें इसकी लिमिट का नहीं पता, कहां पर जाकर रुकेगी, कहां पर जाकर ये काम एंड होगा। ये क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम है और ये जेनेरिक होती है। इसी के बरक्स हमारे पास एक और चीज होती है जो वो होती है इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम। इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम हमारे पास क्या होती है कि जैसे हम कहें कि सॉर्ट 5 नंबर्स। अब ये 5 नंबर या 5 नंबर जो है हमारे पास, ये इंस्टेंसेस हैं। हर एक जो वैल्यू होगी वो हमारे पास एक सिंगल इंस्टेंस होगा। सो जैसे अभी कहा जाए कि ऐड करो, ऐड 2 + 4। अब ये क्या है, ये सिंगल इंस्टेंस है। अब ये हमारे पास इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम है। इसको हम कभी भी प्रॉब्लम नहीं कह सकते। प्रॉब्लम क्यों नहीं कह सकते कि इसके अंदर हमारे पास फाइनाइट चीजें हैं। हमें पता है 2 नंबर है, उनको ऐड करना है। हमें पता है यहाँ पर 5 नंबर है, इनको ऐड करना है, इनको सॉर्ट करना है, जो भी एक्शन परफॉर्म करना है। सो जहां पर हमारे पास इनफाइनाइट चीज आ जाएगी, इट्स मीन वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम की डेफिनेशन ये होती है कि प्रॉब्लम हमारे पास जेनेरिक होती है। इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम उसके बरक्स हमारे पास लिमिटेड होता है, फाइनाइट होता है, और उसके अंदर हमें चीजों के बारे में पता होता है। चीजें हमारे पास ऑब्वियस होती हैं यहाँ पर। और हम जब एनालिसिस की बात करते हैं तो एनालिसिस की चीज जब भी शुरू होती है वो प्रॉब्लम से शुरू होती है। एनालिसिस का लिंक हमारे पास प्रॉब्लम के साथ होता है कि प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, उसके अंदर एक्शंस कैसे परफॉर्म करने हैं, उसको कैसे रियलाइजेशन की तरफ लेकर जाके उसको टर्मिनेशन की तरफ लेकर जाना है। सो सबसे पहले हमने चीज देखी कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। सो प्रॉब्लम हमने देख लिया कि प्रॉब्लम जेनेरिक होती है। उसी के बरक्स इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम है। इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम हमारे पास लिमिटेड होती है, फाइनाइट होती है, जिसको हम किसी नंबर्स के थ्रू या जो भी काम एक्शन परफॉर्म करना है तो हमें वो चीज नाउन होती है। इसी के अंदर अगर हम नाउन वर्सेस अननाउन देखें तो वो भी चीज इसी के अंदर आ जाती है कि हमारे पास जो इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम होती है वो नाउन होती है, और अननाउन क्या है, प्रॉब्लम। जैसे हमें नहीं पता कि n नंबर कितने हैं, लिस्ट को सॉर्ट करना है n नंबर की, तो n नंबर क्या है हमें नहीं पता। सो अगेन अननाउन है, तो अननाउन हमारे पास प्रॉब्लम है, और अगेन वो जेनेरिक के अंदर आती है। सो एनालिसिस हम करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स का, और एनालिसिस के अंदर हम आगे चीजों को कैसे देखेंगे कि हमारे पास चीजें किस तरह से ग्रोथ देती हैं, किस तरह से हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, कितना टाइम जो है हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने में लगता है, वो सारा कुछ हमने कैलकुलेट करना होता है। सो एनालिसिस के अंदर दूसरी चीज हम जो फाइंड आउट करते हैं वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि हाउ मच टाइम द प्रॉब्लम्स टेक टू एग्जीक्यूट द सॉल्यूशन। सो हम दूसरा जो काम इसके अंदर मेजरली देख रहे होते हैं वो एनालिसिस किस चीज का कर रहे होते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, कि हमारे पास कितना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड है कि एक प्रोसेस को, एक प्रॉब्लम को कंप्लीट होने के लिए या एग्जीक्यूशन करने के लिए। सो ये हमारे पास एनालिसिस होता है, और एनालिसिस के अंदर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर कर रहे होते हैं। ये तो होगी हमारे पास एनालिसिस कि हम कर क्या रहे हैं, एक प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम को जब हम सॉल्यूशन उसका निकाल रहे होते हैं तो उसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज कर रहे होते हैं। ये क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट था हमारे पास एल्गोरिदम का। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम हमने
हमने नॉर्मली हम सबको इसकी डेफिनेशन पता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। कोई भी प्रॉब्लम आ गई हमारे पास, उसका हम क्या करते हैं, उसका कुछ ना कुछ स्टेप बाय स्टेप उसके प्रोसीजर डिफाइन कर लेते हैं कि ये चीज किस तरह से एग्जीक्यूट होगी, किन फेजेस से गुजरते हुए उसने कंप्लीशन की तरफ जाना है, एग्जीक्यूशन की तरफ जाना है, वो तमाम चीजें हमारे पास एल्गोरिथम का पार्ट बन जाती है। इसी तरह हमारे पास सबसे पहला काम, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, उनके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, उनकी एग्जीक्यूशन के लिए हमें कंप्यूटर चाहिए होते हैं। मींस प्रोग्राम है, प्रोग्राम के लिए लैंग्वेज कौन सी चाहिए होगी, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा है, सी प्लस प्लस है, इसी तरह हमारे पास कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होगी। और ये एग्जीक्यूट कहाँ पर होते हैं, ये एग्जीक्यूट होते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर। इसी के बरक्स हमारे पास एल्गोरिदम्स होते हैं। अब एल्गोरिदम्स किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, वो सूडो कोड की फॉर्म में लिखे जाते हैं। एल्गोरिदम्स हम सूडो कोड के फॉर्म में जो है लिख सकते हैं। सूडो कोड क्या है, सूडो कोड हमारे पास कोई भी नेचुरल लैंग्वेज है, जैसे नेचुरल लैंग्वेज मैं भी जिस लैंग्वेज को यूज कर रहा हूं दैट इज नेचुरल लैंग्वेज, जो डेली लाइफ में यूज होती है। इंग्लिश हमारे पास है, मीन सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग की फॉर्म में जो लिखी जाती है दैट इज नेचुरल लैंग्वेज, और सूडो कोड हमारा इस फॉर्म में होता है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है ये। और हमारे पास सूडो कोड कहां पर रन होता है, इसके लिए कंप्यूटेशनल मॉडल्स होते हैं या कंप्यूटेशनल मशीन्स होती हैं। कंप्यूटेशनल मॉडल्स की बात की जाए तो कंप्यूटेशनल मॉडल्स फर्दर जो है दो इनकी डिस्टिंक्शन होती हैं, दो कैटेगरीज होती हैं कंप्यूटेशनल मॉडल की। सो हमने अभी देखा क्या कि हमारे पास जब हम किसी फॉर्मल लैंग्वेज की बात करते थे तो वहां हमारे पास प्रोग्राम होते थे, प्रोग्राम के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी पड़ती थी और वो एग्जीक्यूशन के लिए हमें कंप्यूटर रिक्वायर्ड होता था। जबकि एल्गोरिदम के अंदर हमें सूडो कोड के अंदर हम उसको लिखते थे और सूडो कोड की एग्जीक्यूशन कहां कराते थे, कंप्यूटेशनल मॉडल के ऊपर। अब कंप्यूटेशनल मॉडल हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रैम। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मशीन। रैंडम एक्सेस मशीन, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है, ये मशीन है, रैंडम एक्सेस मशीन है हमारे पास रैम। और दूसरी हमारे पास पॉइंटर मशीन आ जाती है। कंप्यूटेशनल मॉडल की एग्जीक्यूशन हमारे पास इन दो चीजों के ऊपर होती है, या रैंडम एक्सेस मशीन के ऊपर या पॉइंटर मशीन के ऊपर। सो अभी हमने बेसिकली देख लिया कि हमारे पास किस किस तरह से चीजों की आपस में एग्जीक्यूशन होती है। सो एल्गोरिदम का हमने देख लिया कि एल्गोरिदम किस चीज के लिए, एल्गोरिदम के लिए सूडो कोड चाहिए होता है, और सूडो कोड के लिए हमारे पास उनकी एग्जीक्यूशन के लिए कंप्यूटेशनल मॉडल चाहिए होता है। और कंप्यूटेशनल मॉडल की दो आगे से हमारे पास बेसिकली टाइप्स आ जाती है, जो कि रैंडम एक्सेस मशीन है और पॉइंटर मशीन है। सो एल्गोरिदम हम बनाते किससे हैं, एल्गोरिदम बनाने के लिए हमने देखा कि हमारे पास सूडो कोड लिखा जाता है। सूडो कोड क्या होता है, सूडो कोड हम जैसे हम प्रोग्राम के अंदर स्टार्ट करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज के अंदर हमने किसी भी सूडो कोड को लिखना है तो हमारे पास कोई ना कोई काम स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने कहा कि हमें कहीं पर ट्रैवलिंग करनी है, तो ट्रैवलिंग करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्टार्ट करेंगे। दूसरा काम, उसके लिए कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करने के लिए हमें कोई ना कोई कन्वेंस ट्रांसपोर्ट चाहिए होगी या जो भी चीज चाहिए। सो उन तमाम चीजों को आप डेली लाइफ के अंदर जो काम करते हैं उनके अगर स्टेप्स अगर बना दें कि चीज स्टार्ट कैसे होगी और एट एंड चलती चलती हमारे पास एंड कैसे होगी, तो दैट इज सूडो कोड। और सूडो कोड एल्गोरिदम को हम लिखते ही सूडो कोड के अंदर है। सो एल्गोरिदम तो हमें पहले ही कहता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, उसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हमने सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज के अंदर स्टेप्स की फॉर्म में लिख देना, वो हमारे पास एल्गोरिदम बन जाएगा। सो ये बेसिकली हमारे पास पूरे कोर्स का ओवरव्यू है कि हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस किस चीज का करेंगे, जो हमारे पास एल्गोरिदम्स आएंगे, जो एल्गोरिदम्स आएंगे, जो भी टूल्स टेक्निक्स हम यूज करेंगे, उनके अंदर जो एल्गोरिदम बनाएंगे उनका एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस करते करते हम क्या चीज फाइंड आउट करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो ये बेसिकली हमारे पास पूरे कोर्स का एक ओवरव्यू था। होप सो यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू कांटेक्ट मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह।